अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आई एम ए आर मुग़ल आर्टिस्ट। तो दोस्तों, आज की जो हमारी मश्क होगी वो होगी लफ़ज़ आइन पे। जिस तरह के हमने पहले जीम लफ़ज़ बनाया है, आपने देखा कि मैंने तब बताया था कि जीम का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नीचे से जो है आइन की तरह होता है। अगर जीम की मशक आपकी ठीक हो तो आइन आपके लिए आसान होगा, क्योंकि फ़र्क जो है ज़्यादा ऊपर वाले हिस्से का है। दोनों का ऊपर वाला हिस्सा ही मुश्किल है, और दोनों का ऊपर वाला हिस्सा ही अगर आप दोनों को आ जाता है बनाना, सेम नीचे वाला खुद ब खुद ही बन जाता है। तो हम अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैं लफ़ज़ शुरू करता हूँ, जहाँ से शुरू करता हूँ, आपने गौर से वहाँ से देखना है। कोई भी लफ़ज़ की स्टार्टिंग में करता हूँ, आपसे पहले कहता हूँ स्टार्टिंग आपने गौर से देखनी है। स्टार्टिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, अगला लफ़ज़ खुद ब खुद बन जाता है वो, तो उसमें गलती के इम्कान फिर कम हो जाते हैं। अब ये एक नुक्ता जिस तरह, अब ये यहाँ से आगे अगले हिस्से के साथ नोक के साथ आपने ये लफ़ज़ बनाना है। सेकंड स्टेप आपका ये। अब इसको दुरुस्त करना है, पहले आपने इसको शेप देनी है आपने, फिर ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाएंगे। पहले नीचे वाले हिस्से को उसकी शेप में ले कहते हैं, जिस तरह जीम मैंने नीचे से निकाला था, ये देखें उसी तरह है। अब इस हिस्से को आपने 3 कत की लंबाई जीम की तरह, और यहाँ तक आपने ऊपर वाला हिस्सा देखें जो डॉट बनाया, तो वहाँ से आगे नहीं आपने ले जाना। अब ये हिस्सा देखें, ये इसकी सीध में ही आपने ये देखें, ये यहाँ से मोटाई होगी, बारीकी नहीं आपने करनी, और जीम की तरह यहाँ से जहाँ मिलाना यहाँ पर बारीक होगा, और यहाँ पर जहाँ एंड हुआ है ये हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से आधा कत में बाहर होगा। मैं कत लगा के आपको समझाऊंगा, हालांकि पूरे दो आधा कत मैंने नहीं रखा, वो बाद में रखेंगे इसको जब नीचे से खींचेंगे। पहले ही आधा कत पूरा कर लेंगे तो नीचे से हिस्सा ख़राब हो जाएगा। आधे कत से भी थोड़ा सा पीछे रखना आपने यहाँ तक। ये चीज़ मैं अभी कत लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये नोक के साथ देखें आप कितना आपने बारीक रखना है, कहाँ से रखना है, क्या करना, वो आपको शेप साथ साथ मैं बताता जाऊँगा। सेम आपने उसी तरह शेप को बनाने की कोशिश करनी है। जितना आपका लफ्ज़ करेक्ट होगा रूल्स के मुताबिक हो, सफाई जो है इसमें बाद में आती है। तो अब ये देखें 2 कत ये टोटल हिस्सा ऊपर से होगा, 1 कत ये वाला, 1 कत जो मैंने पहले बना लिया हुआ उसकी 1 कत चढ़ाई है, और 1 कत में ये वाला, ये 1 कत में बनाऊंगा, और नोक ये टोटल हिस्सा जो है ये नोक के साथ बनेगा। कलम का जाविया देखें किस जाविये पर रख के मैं इसको खींच रहा हूँ, बना रहा हूँ। ये देखें यही एंगल आप इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें किस तरह उसको मिलाते हुए उसकी शेप को भी साथ मेंटेन करते हुए ये हिस्सा, ये आपने बड़ा एहतियात से बनाना। ये लाम अलिफ ला की तरह है, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, इस पे आपने गौर करना ज़्यादा। इसकी कहाँ पे मोटाई पे देखें, बिल्कुल ऊपर जो हिस्सा है इसका कमान सी निकली हुई है, वो आपने इसको बिल्कुल ऊपर रख, जहाँ पे मैंने रखा है सेम उसी तरह आपने फिट करना है इसको। मैं इसका स्केच भी आपको बना के दे दूँगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको एंड पे बना दूँगा आपको। अब ये देखें बारीकता मैंने इसको थोड़ा सा मोटा किया है, उसकी शेप के मुताबिक कर रहा हूँ। कहाँ भी कहीं भी आपने बिल्कुल नोकें बारीकियाँ नहीं छोड़नी, वो लफ्ज़ की सारी खूबसूरती ख़राब कर देते हैं। लफ्ज़ चाहे रूल्स के मुताबिक तो हो जाता है, लेकिन खूबसूरती भी बाद में आती है, वो उसमें नहीं रहती। अब ये यहाँ से देखें, ये 1 कत चौड़ाई होगी इसकी, 1 कत इधर से होगी, और ये इसके ये नीचे की तरफ आएँ तो ये देखें नीचे वाला हिस्सा कितना बाहर है। तकरीबन 1 कत का चौथाई हिस्सा जो होता है वो आपने इसको बाहर ये वाला रखना है, ऊपर वाले हिस्से से। बराबर नहीं आप रख सकते, बराबर नहीं होता ये। कई तो ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं, कई मुख्तलिफ शेप्स हैं आपकी। आप मैक्सिमम आप जो इसको बाहर रखेंगे वो पौना कत होता है, ये आधे पौना कत नहीं, आधे कत का जो चौथाई हिस्सा होता है। या आधे कत से भी 1 डॉट, चौथाई हिस्से से 1 डॉट जितना उतना बाहर रख सकते हैं।
आधा कत भी आप रख सकते हैं, कई तो ज़्यादातर आधा कत बनाते हैं तो ठीक रहेंगे आप। अब ये आधा कत यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ, तो मैंने पूरा आधा कत इसको पहले बाहर नहीं रखा, थोड़ा सा मैंने फ़र्क रखा है यहाँ से, ये देखें आधा कत नहीं रखा, ताकि जब नीचे से कलम रख के बनाऊँगा तो फिर वो ये यहाँ से, तो यहाँ पे कलम रख के तो बनाना है हमने, तो अगर पहले ही आधा कत तक हम बना लेते तो ये जब नीचे से बनाते तो ये और ज़्यादा बाहर आ जाता। तकरीबन 1/4 हिस्सा आपने इसको रखना है। अब ये देखें यहाँ से 3 कत यहाँ पे इसकी जीम की तरह, यहाँ तक 3 कत, और जहाँ पे देखें नीचे फ़र्क आ रहा है उतना आपने इसको नीचे रखना है, और यहाँ पे देखें जहाँ कत लगा रहा हूँ आपने ये कत लगा देने हैं। चार कत लगा लेते हैं यहाँ पे आप, 4 कत, पौने 4 कत, 3.5 कत में भी आप ये गुलाई बना सकते हैं। ये हाफ कर लेते हैं। अब 2 कत यहाँ पे जहाँ मैं लगाने लगा हूँ आपने भी यहाँ पे कलम से 2 कत लगा लेने हैं। ये नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जो लंबाई है, ये यहाँ से इसकी 2 कत गहराई होगी। जहाँ पे 3 कत मैंने लगा दी है सामने से सीधे, वहाँ से इसकी नीचे की तरफ 2 कत होगी। अब यहाँ पे एंगल मैं ये देखे बना रहा हूँ, इसी यहाँ पे आप गौर से, जहाँ पे आपको ये बताता हूँ मैं, यहाँ पे ये देखें, ये वही बात जो आपसे की थी, ये ऑटोमेटिक ये थोड़ा सा बाहर आया, 2 का आधा का था पूरा। अब ये देखें यहाँ पे किस तरह जीम की तरह जैसे मैं एक बना रहा था जैसे। अब ये देखें इस साइड पे देखें, अब पिछली साइड को भूल जाए। जब आप लफ्ज़ कंप्लीट कर रहे हैं तो जहाँ से बनता है वो पिछली साइड जितनी रह गई है आपकी जो बन गई है, तो पिछले लफ्ज़ को भूल जाएँ। अगले जहाँ पे आपकी कलम जाती जा रही है वहाँ पे अपनी नज़र रखें और उस पे आप फोकस करें, तो समझिए आपके लिए वही है। पीछे जो गलत है सही है वो बाद में आप एंड पे देख लीजिएगा। जब भी आप प्रैक्टिस का ये असूल है कि जब भी आप लफ्ज़ बना रहे हैं तो अगले अगले लफ्ज़ जहाँ पे कलम अगली तरफ जा रही है वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। पीछे जो हो गया सो हो गया। तो अब ये देखें यहाँ पे ये जो एंगल है जो एंड पे मैंने किया है, इसका जो एंगल ये एंगल है, आप मेरी स्क्रीन पे ये आप जो वीडियो है उस पर आप कलम रखें ऊपर वाले हिस्से पे जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग ली है, बस उस पर कलम रखें और अपना एंगल निकाल लें। और एंड पे जो एंगल निकाला है यहाँ पे भी कलम लफ्ज़ के रखें और एंगल लगा लें। 1-2 लफ्ज़ इस तरह पूरा सेम बना लें, फिर सफ़े के सामने रख लें, एंगल लिख लें, या जो भी ये एंगल निकाल लें वहाँ पे बना लें इस तरह, तो समझ लें आपके लिए ये नोट्स की तरह ही है। उसके बाद 1-2 दफ़ा कट बना के सेम इस तरह बनाएं, उसके बाद याद कर लें, ज़हन में बैठ जाएगा, फिर आप फ्री हैंड बनाएं। जितना गलत होगा उतना ही आप समझ लें कि ये इसमें आगे जाएंगे। 1 हफ़्ता आप खाली यही नहीं बनाए, 1 हफ़्ता ही गलत बने, इसका मतलब ये गलत नहीं होगा। वो आपके लिए वो समझ लें कि जो असल ख़जाना है ना वो आपके लिए, वो आपके हाथ की गिरफ्त नहीं खड़ी होगी। तो ये लाज़मी है कि आप प्रैक्टिस करें, तो थोड़ी देर बाद आपके जो हाथ गिरफ्त, तो वो लफ्ज़ आपको याद नहीं होते। असल में बात ये है आपके लफ्ज़ ज़हन में नहीं बैठे होते। ये नहीं कि याद नहीं करें, ये याद करने भी पड़ते हैं। अगर आपके लफ्ज़ ज़हन में बैठ जाते हैं, वो आप गलत समझ रहे होते हैं लेकिन वो लफ्ज़ आपके ज़हन में बैठ रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद जब आपकी गिरफ्त होती है तो आप वही लफ्ज़ उससे बेहतर और कई इससे बेहतर बना लेते हैं। तो अब ये देखिए नीचे से देखें आप इसको, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी गुराइयाँ करते हैं, जहाँ पे मेंटेन लफ्ज़ करना वहाँ पे उसको मेंटेन करें। जहाँ पे आपको कमी पेशी नज़र आती है वो कर। अभी ये देखें कलम, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरी कलम लगी है, यहाँ पे आते हुए ये देखें जहाँ पे कत है थोड़ी सी ये मूव हुई है ऊपर वाला हिस्सा। अब यहाँ पे ऊपर वाली उंगली को मैं कलम को दिखे रहा हूँ अंगूठे की मदद से। अभी ये देखें एंड पे आके इसको इस इख्तिताम करना, वहाँ पे 95 या 94 का ये एंगल होगा। हिसाब तो मुझे यहाँ पे आता नहीं, कमज़ोर है वैसे भी मैथ मेरा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको मैं ये समझा रहा, जो एंगल नज़र आ रहे हैं मैं वो बना रहा हूँ। पता नहीं वो 70 का या क्या है, लेकिन वो आप
वो एंगल उसी तरह कलम लगा लें उस पे स्क्रीन पे और वहाँ पर रख लें, एंगल निकल आएगा आपका अपने पेज पे। अब ये देखिए अगर यहाँ पे गुलाई की जाए, ये डॉट लगा रहा हूँ, ये इस तरह गोल होनी चाहिए शेप। ये जो मैंने पहला शुरू में जो मैंने ये डॉट लगाया था ना, वो नुक्ता बनाया है, उस पे आपने एंगल निकाल के ना वो सेम उसी तरह, वो आपको एंड पे दिखाऊंगा किस तरह गलत है ऊपर वाले हिस्से से अगर सही ना बने। ये दरमियान में देखिए एक एक कट हो जाता है ये वाला। आपने जो मैंने पहला नुक्ता लगाया ना, ये सारे का सारे जो इसका बनाया था, वो आपने खासा उस पर कलम रखनी है उसी एंगल पे और अपने पेज पे वहाँ पर रख के, और फिर उसको आपने वो एक लैदा बना ले आइन सेम इस तरह। तो जहाँ जहाँ पे आप कलम अपनी कलम को पकड़ें और आपकी कलम का जो भी कत है वो आपका वही कत होगा, छोटा है आधे इंच का 2 इंच का, कलम जितनी बड़ी मर्जी है वो कत उसी का कत कहलाएगा और लफ्ज़ उसी मुताबिक बनेगा। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसका, जैसा लाम अली नीचे से नहीं बनाया था वो लफ्ज़ है ये वाला, सेम उसी तरह। ये देखें एक दरमियान में मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, ये हिस्सा इस चीज़ को आपने ऊपर जो इसकी कमान सी बनी है उसको आपने ये देखा फिट जहाँ में मैंने किया कत लगा हुआ है, दरमियान में आ रहा है बिल्कुल सीध में। अगर एन के मैं एक लाइन लगा दूँ इसको काट जाए तो वो वहाँ पे आना चाहिए। अब ये देखें ये जो फ़र्क आ रहा है किस तरह यहाँ से ऊपर की तरफ होकर मैंने ये वो लफ्ज़ बनाया था, ये आपने बिल्कुल यहाँ से ही आगे की तरफ नहीं इसको गिरा देना, ये लफ्ज़ इस तरह बनेगा। अब ये देखें 2 कत यहाँ से गहराई होगी, 3 कत, 3.5 कत, 3.25 कत में भी हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये इतना सा फ़र्क आ जाता है कत में। तो इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। तो ये देखें, अब इसको अब मैं फिल कर देता हूँ यहाँ से। अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं कत लगाऊँ, अगर मैं ज़्यादा डिटेल बता देता हूँ आपको, इसमें डिटेल में इतना जाना है इससे भी आगे बहुत सारी डिटेल निकला देख लफ्ज़ की, लेकिन आपने ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए एक कत ये बन जाता है ये। अब जब आप इसको बना रहे हैं आपने सिर्फ एक दफ़ा देखना है, ये नहीं कि एक कत में ही मैंने बनाना है। शुरुआत में आपने सिर्फ बनाते जाएँ इसको, ऊपर वाले हिस्से के अलग प्रैक्टिस करें। अब टोटल ये 2 बन जाते हैं इससे। तो ये ऑटोमेटिक ये जो है आपका ये ठीक हो जाएगा। तो आपने जब प्रैक्टिस करनी है ये ज़हन में नहीं रखना कि मैंने सेम कत में बनाना है, सिर्फ सेम जो है आप सिर्फ शेप बनाएं जितनी मर्ज़ी। 2 कत में बन रही है, अगर 1 कत में है तो 3 में बन रही है तो ठीक है। अगर आपकी शेप ठीक हो जाती है उसके बाद आप कत पे आ जाएंगे, फिर कत आप परेशान हो जाएंगे, फिर आपकी गिरफ्त होगी कलम पे, फिर गिरफ्त होगी आस्ता आस्ता कत पे, फिर आपकी जो इमेजिनेशन होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप लफ्ज़ को आपके जहन में इतने पक्के बैठ जाएंगे कि फिर आप कत के मुताबिक नहीं लिख सकते। अब ये देखिए जो ऊपर वाला हिस्से का एंगल मैंने निकाला, ये इसके हेड का एंगल है ऊपर वाले जो मैंने निकाला है। अब इस एंगल पे आप कलम रख लें, अपने पेज पे लगा लें, तो वो उसको नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं आप। मैंने ये देखा सभी इसके जो डिफ़िकल्ट पॉइंट है मैंने ये निकाल दिए हैं आपके लिए, वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर लफ्ज़ नहीं बनता तो वो क्या होगा, वो आपकी शुरुआत है, आपकी प्रैक्टिस नील है अभी, तो वो ये आपकी अभी नए हैं, तो आप फॉलो करके चल रहे हैं। जितना आप फॉलो करके चल रहे हैं उतना आपका लफ्ज़, ज़ाहिर बात अगर एक बंदे के पीछे या एक रस्सी के ऊपर आप चलते जाएँ तो मुश्किल होगा, कि किसी को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये आपके लिए रूल्स हैं, तो इनको फॉलो करें। तो अब ये देखें ये होगा, ये पहला जो मैंने डॉट लगाया इसका मतलब ये है कि इस डॉट पे आपने इसको नहीं बना, दूसरा जो बनाया है वो असल डॉट पे ये बना हुआ है। ये देखें ये गलत आइन कितना खूबसूरत है ये वाला, लेकिन ये कितनी सफाई मैंने इसमें रखी है, लेकिन ये देखें कि गलत है। ये देखें इतना बाहर आ रहा था ये पहले, अंदर की तरफ था इसके, ये यहाँ पे आना था इसके वो 2 कत। अब वो जो इसका जो एंगल है सारा उसका जो डॉट है वो नहीं था ठीक। अब ये देखें यहाँ से गोलाई आनी थी इसकी, यहाँ पे ऐसे आनी थी, ये इसकी सारी गोलाई दरमियान में है, यहाँ इसकी बेज़वी शेप भी नहीं ठीक है। देखें ये देखिए ये ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है लफ्ज़ देखने में, लेकिन ये रूल्स के मुताबिक नहीं है। इसकी कत नहीं ठीक, इसकी शेप नहीं ठीक।
दोस्तों इसकी मशक जितनी हो सके आप उतनी करें, तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। जब आप ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ कम तो आपको मुझे मुश्किल होती है, तो एक तो समझाने में भी इतना एक-एक पॉइंट में भी लफ़्ज़ जो है वो जितना हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं, तो वो वो चीज़ नहीं बन पाती फिर भी। जितना जो कि अगर यही है ना मैं आधे मिनट में कम से कम बना लेता हूँ, तो सिखाने में ज़रा थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो वो लफ़्ज़ को फ़ॉलो करते-करते थोड़ा-सा हो जाता है। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रूल्स ज़हन में बैठ जाएँगे, आपके ये इस तरह ठीक हो जाएगा, तो आपका जो ये आपको फिर इस तरह मुश्किल हो जाएगा और आप जब लफ़्ज़ बनाएँगे, तो वो बिल्कुल इन्हीं रूल्स पे बनेगा आपकी प्रैक्टिस पे। तो मैं इस एक मश्क एंड पे करूँगा, ये जब मेरे अल्फ़ाबेट्स ख़त्म होते हैं, वो रूल्स वो बगैर होगी। जल्दी में किस तरह बनाए जाते हैं लफ़्ज़, ये आम रेगुलर जैसे जिस तरह लिखते हैं, वो भी तो आपके लिए ज़रूरी है कि मैं एक आम लफ़्ज़ किस तरह लिखता हूँ। तो फिर ये आप देखने के बाद आपके लिए फिर वो जब बनाओगे और आसानी होगी आपके लिए कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं भाई, इतनी जल्दी में लिख सकते हैं। ये इस तरह कलम चलती है आम लिखने में, रूटीन में भी। तो ये देखें, मैं अभी इसको और ज़ूम आउट करके जितना हो सके आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, ये होती हैं, ये पास से ये बारीकियाँ इसकी होती हैं। ये देखें टोटल मोटाई, ये इसका ख़ास आपने ख्याल रखना है। ख्याल से आपने इसको बनाना है। ये देखें, आते-आते ये देखें एंड पे